नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सहकारिता के माध्यम से आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 31 मार्च 2023 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत बैंक की शाखा भवन अहिवारा सहित 11 एटीएम तथा गोदामों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कुल 2,21,68,000 रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। आज 11 एटीएम का लोकार्पण हुआ। इनमें ग्राम अंडा बौरसी अहिवारा अरमरी कला अर्जुनदा करहीबधर डोंडी लोहार बैलोदी कुर्दी भांडा गांवार और जेबरा में एटीएम स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब किसानों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन दिखाई देने लगा है। हमने राज्य में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम किया है। सहकारिता के क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करते हुए इसके माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सहकारिता के माध्यम से बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इनमें 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा हमने राज्य में किसानों को ऋण माफ करके तथा बकाया सिंचाई कर माफ करके उनमें नई ताकत जगाई है। साथ ही किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। इसके माध्यम से 4 किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसानों को उचित समय पर इनपुट सब्सिडी मिलने से खेती किसानी में उन्हें आसानी हुई है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की सीमा में वृद्धि करते हुए अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि पूर्व प्रदेश में 1333 सेवा सहकारी समितियां थी। आज 2058 सहकारी समितियां हैं। किसानों को उनके गांव के नजदीक ही ऋण तथा खाद बीज मिल सके और धान बेचने की सुविधा बढ़े, इसके लिए शासन द्वारा 725 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। किसान अपने गाँव के नजदीक ही धान बेच सके, इसके लिए पूरे प्रदेश में नई धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। वर्तमान प्रदेश में 2617 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं। इसी तरह प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएं वर्तमान में 272 से बढ़कर 325 तथा इनके एटीएम की संख्या 29 से बढ़कर 148 हो गई है। इसके वजह से प्रदेश में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित हुआ। इसमें किसानों को धान की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही इससे किसानों का उत्साह बढ़ा और नई ऊर्जा के साथ खेती किसानी कर रहे हैं। कार्यक्रम को अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्रकर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारिता के विस्तार से क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को लेन देन तथा खेती किसानी के कार्य में अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। राज्य की सहकारिता के माध्यम से किसानों को मदद पहुँचाने हर संभव पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता विस्तार से क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना अन्य राज्यों में भी होने लगी है। कार्यक्रम को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू ने संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रबंधक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी बैंक श्री के.एन. कांडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जी, ये आज द्वारा शाखा के लोकार्पण और एटीएम की लोकार्पण काफी भव्य कार्यक्रम जिससे सीएम साहब छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी 2018-17 दिसंबर से, तब से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वावलंबन बनाने कार्य योजना लागू हो रही है। उसी कड़ी में जब किसान स्वावलंबन हो रहे हैं, धान खरीदी सहकारी समिति के माध्यम से होता और सीधे किसानों के खाते में जो भुगतान किए जा रहे हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूरों का भी राशि हमारे बैंकों के माध्यम से हो रहा है। आपका गोधन न्याय योजना, कर्जा माफी, सभी तरह की योजनाओं को सहकारी संस्थाओं से, सहकारी बैंक से जब जोड़ा गया तो उसका लाभ यहाँ की जनता को, क्षेत्र की जनता को
और बैंक को भी मिल रहे हैं। उसी कड़ी में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ दौरा करते हैं, भेंट मुलाकात में जाते हैं, पहले क्या होता था, किसान बैंक के अधिकारी को देख के इधर उधर भटकते थे कर्ज के नाम से। आज ये स्थिति है कि किसान उल्टे बैंक की ओर जा रहे हैं और बैंक को ढूंढ रहे हैं कि ये बैंक बहुत दूर पड़ रहा है, हमको नज़दीक में बैंक दीजिए, हमारा पैसा रोज निकालना पड़ रहा है। एक समय था कि किसानों से वसूली होती थी, आज नए बैंक की शाखा को मांग कर रहे हैं और शाखा का निर्माण RBI की अनुमति से होता है। जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेमेतरा जिला में, टुकड़ी जिला में और बालोद जिला में घोषणा किया है, उसका निर्माण RBI से अनुमति लेके हम लोग करेंगे। मगर अभी तत्काल की स्थिति में ATM ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए। एक स्थिति थी कि जब दुर्ग जिले में 10 से कम ATM हुआ करते थे, आज 52 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हो गए हैं। खाद गोदाम की बात करें तो खाद गोदाम भी किसानों को जल्द से जल्द खाद की सुविधा उपलब्ध कराए, उसके तहत आज फिर 3 खाद गोदाम का लोकार्पण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारी जो सहकारी बैंक है वो अपने स्वयं के भवन पर, अपने स्वयं के ज़मीन पर कार्य संचालित करें। उसी कड़ी में आज अहिवारा बैंक का स्वयं का भूमि और स्वयं का भवन का निर्माण का लोकार्पण हम लोगों ने किया है। सर पुरी जी का भी आज रिटायरमेंट था, काफ़ी लंबे समय से अपना सेवा दी है सरकारी। जो सहकारी बैंक में काम करता है निश्चित तौर पर बैंक ही नहीं सेवा करता है, बल्कि सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को और दूरस्थ अंचलों में जो लोग किसान हैं, जो अन्न जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था को अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय जो एक युवा अवस्था से लेकर अब 60 साल 65 साल तो सेवा दिए हैं, उसके लिए मैं उनको हमारे संस्था की ओर के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या लोग और लिया जाएगा क्या अनुभव का? ये अकेले मेरा निर्णय नहीं होता, ये बोर्ड की मीटिंग में होती है। उन्होंने अभी तक तो आवेदन किया नहीं है, आवेदन करेंगे तो बोर्ड में निर्णय होता है, बोर्ड उनकी सेवा किस तरह से लेना चाहे। पालिका अध्यक्ष का नाम नहीं था कार्ड में करके वो लोग पुतला दान कर रहे थे सर, किस तरह जब किसी घर में गृह प्रवेश होता है, भूमि पूजन होता है, शादी ब्याह होता है, वो अपने हिसाब से कार्ड का वितरण करते हैं, अतिथि का आमंत्रण करते हैं। अगर उनको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का था, न कि नगर पालिका था। जी जी जी, यह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग का कार्यक्रम है और मुझे नहीं लगता कि अतिथि के नाम से उपयोग को विरोध कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग जो किसानों को 20 कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं, ये उनका विरोध कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने अपने वक्तव्य में भी किसानों को तस्कर कहा है, ये बहुत बड़ा अपमान है किसानों का। और ये मेरे को जो आज विरोध लगता है अतिथि का नहीं है, ये विरोध 20 कुंटल धान खरीदी का है, किसानों के कर्जा माफी का विरोध कर रहे हैं इन लोग। और साथ ही साथ हम जो स्वावलंबन की ओर जा रहे हैं, सहकारिता विभाग नए बैंक का लोकार्पण हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी स्थिति रहती, वो अगर चाहते, इसमें हमको सहयोग करते, ना कि विरोध करते। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।